चेयरमैन पीटीआई मेरी मर्जी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुस्तरद। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने हुक्मनामा जारी कर दिया। शिकायत कुरिंदा आमना मलिक ने तस्लीम किया कि जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत नहीं बनती। एलामिया के मुताबिक शिकायत कुरिंदा आमना मलिक के खिलाफ कार्रवाई करने या न करने का फैसला बाद में किया जाएगा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की 7 घंटे तवील तफ्तीश। चेयरमैन पीटीआई से मुख्तलिफ दस्तावेजात से मुतल्लिक सवाल पूछे गए। नैब टीम तफ्तीश करके रावलपिंडी से इस्लामाबाद वापस चली गई। चेयरमैन पीटीआई का जिस्मानी रिमांड 21 नवंबर तक मंजूर किया गया था। नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म लाहौर से मरी पहुंच गए। कानूनी टीम से मुशावरत। नवाज शरीफ के हमरा सीनियर लीगी रहनुमा भी अदालत जाएंगे। अदालती अहकामात पर इस्लामाबाद पुलिस के सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 1,500 एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। दो तिहाई अक्सरियत वाले कहते हैं कि हमारी बात हो गई। अगर इलेक्शन से पहले ही नताइज तय करने हैं तो अरबों रुपए लगाने का क्या फायदा। एक वजीर आजम बनेगा तो दूसरा धांधली का इल्जाम लगाकर धरने शुरू कर देगा। बुजुर्ग सियासतदान इंतजामिया के जोर पर इलेक्शन ना लड़े। बिलावल भुट्टो ने नौशहरा में नून लीग पर तनकीदी तीर चला दिए। बोले ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात से भागने वालों को वो जवाब मिलेगा कि नस्लें याद रखेंगी। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आजम नज़ीर तारड़ की वजाहत। कहते हैं कि तकरीर करने से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। सियासी जमातों ने इलेक्शन रूल्स में बाज़ तरमीम पर इत्तफाक किया है। इलेक्शन रूल्स में तरमीम पर सियासी जमातों ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सरगोदा का दौरा। ज़्यादती के शिकार बच्ची की अस्पताल में इयादत। वालिदैन से हमदर्दी का इजहार किया। कहते हैं कि सरगोदा में जो हुआ वो सिर्फ दरिंदा ही कर सकता है। हुकूमत अफसोसनाक सानहे का तेज तरीन ट्रायल कराएगी। मुल्जिम को जल्दी और कड़ी सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। डिफेंस लाहौर में 6 अफराद की हलाकत का केस। कमसिन ड्राइवर अफनान के दोस्त जेर हिरासत। इब्राहिम, साद और अली हादसे के वक्त साथ थे। गाड़ी अफनान ही चला रहा था। इब्राहिम ने तस्दीक कर दी। डीआईजी इमरान किश्वर ने अपने दफ्तर में तफ्तीश की। अफनान का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराया जाएगा। गजा में फ़लस्तीनी बच्चों का होलोकॉस्ट हो रहा है। हम गजा के बच्चों के सामने शर्मिंदा हैं। इसराइल खुद को बहुत ताकतवर समझता है। पेशावर अफवाज मुकाबल फ़ौजों से लड़ती हैं। पेशावर फ़ौज निहत्ते बच्चे कत्ल नहीं करती। गजा के बच्चों को देखकर आंखें मिलाना मुश्किल हो गया। इसराइली मज़ालिम के नताइज दुनिया जल्द देखेगी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। इसराइल की वहशियाना बमबारी को 1.5 माह हो गया। गजा में हर तरफ तबाही की दर्दनाक दास्तानें। शहदा की मजमूई तादाद 13,000 हो गई। 6,000 फ़लस्तीनी लापता। इसराइल का गजा के इंडोनेशियन अस्पताल पर हमला। डॉक्टर समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अस्पताल के अंदर धुएं और बारूद से लोगों का दम घुटने लगा। रिफा के मशरिक में 2 घरों पर बमबारी से 11 अफराद जान से गए। फूल जो बिन खिले मुरझा गए। इसराइली हमलों में शहीद बच्चों की तादाद 5,500 हो गई। 1,800 बच्चों के मलबे तले दबे होने की इतलात हैं, जिनमें से अक्सरियत के जामहक होने का खदशा है। बच्चों के आलमी दिन पर इसराइली बर्बरियत का निशाना बनने वाले मासूम बच्चों के आदाद शुमार जारी। इसराइली फ़ौज के जुल्म से हर 10 मिनट में एक बच्चा जान से जा रहा है। चीन में सऊदीया समेत इस्लामी ममालिक के वज़रा की अहम बैठक। उर्दन, मिस्र, फ़लस्तीन, इंडोनेशिया के वज़राए ख़ारजा वफ़द में शामिल। गजा में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में एक बड़ी इंसानी तबाही सामने आ रही है जो दुनिया भर के ममालिक को मुतासिर करेगी। गजा की सूरत हाल को जल्द ठीक करने की ज़रूरत है। चीन मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली में मदद करने के लिए तैयार है।
यमन के हौसी बागियों का इसराइली बहरी जहाज पर हमले समेत कब्जा। बहरी जहाज को हमले समेत कब्जे में करने की वीडियो जारी कर दी। यमनी हौसियों ने इसराइली जहाज कब्जे में लेने का एतराफ़ किया था। यमनी हौसी बहरा अहमद से जहाज को हमले समेत अगवा करके साहिली इलाके में ले गए थे। सरकारी महकमों के शहीद मुलाजमीन के लवाहिकीन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी बनेगी। हतमी सिफारिशात तैयार करके केसेस का जायजा लेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अब किसी भी सरकारी महकमे के शहीद होने वाले अफसर या मुलाजिम के लवाहिकीन को पुलिस शहदा के बराबर इमदादी पैकेज दिया जाएगा। शहीद एक्साइज इंस्पेक्टर मोहम्मद रफ़ी और ज़ख्मी इंस्पेक्टर सनाउल्लाह को इमदादी पैकेज देने की मंजूरी। लाहौर में तरक्याती कामों का जाल। वज़ीर आला पंजाब का बंद रोड कॉरिडोर का दौरा, साइट पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना, पेशरफ्त का जायजा लिया। पैकेज 2 पर काम की रफ्तार तेज करने का कह दिया। मोहसिन नकवी कैवलरी अंडरपास पहुंचे, स्टील फिक्सिंग और एसफल्ट का जायजा लिया। अंडरपास की छत और फिनिशिंग का बताया गया। खालिद बट चौक अंडरपास का नाम कैवलरी अंडरपास रखने की मंजूरी। वज़ीर आला ने कैवलरी की मुनासिबत से नाम तजवीज़ किया। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर भी मोहसिन स्वीट के मोतरफ वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। कहा कि आप मुतहर्रिक वज़ीर आला हैं। पार्क्स का विजिट करते देखकर खुशी हुई। लाहौर चिड़ियाघर, सफारी पार्क और बागात की अपग्रेडेशन खुशाइंद है। मोहसिन नकवी की क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद। नील हॉकिंस ने वज़ीर आला को पैट कमिंस और मार्क टेलर के दस्तखत वाली बॉल दी। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शान मसूद टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे। सरफराज अहमद की वापसी। बाबर आजम भी टीम का हिस्सा। मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, शाहीन आफरीदी, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, अब्रार अहमद, इमामुल हक शामिल। नुमान अली, साइम अयूब, फ़हीम अशरफ, हसन अली को भी चांस मिल गया। आमिर जमाल, खुरम शहजाद, सलमान आगा जगह बनाने में कामयाब। मीर हमजा, एहसानुल्लाह, उसामा कादिर भी हिस्सा।